और ये वाक्य सारा सब्जी मंडी चौकी का है। उन्होंने मेरे को 1 हफ्ता हो गया उनके पास चक्कर काटते काटते, आज तक कोई एक्शन नहीं किया। कच्चे पेपर में उन्होंने लिखवा के मेरे से ले लिया है, एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं वो। चक्कर काट रहे हैं 1 हफ्ते से, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। फ्रॉड करने वाला फ्रॉड करके देश छोड़कर भाग जाए, इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। रिक्वेस्टेड सॉल्यूशन सिर्फ आप और हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि आज ये पावर जो भगवान ने हमारे हाथ में दी है मोबाइल की, जिसके अंदर हम किसी के साथ फिजिकली ना खड़े होकर कम से कम अपने उसके साथ लाइक कमेंट और शेयर करके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और जिसका एक प्रेशर बनता है, जिसका एक दबाव बनता है, प्रशासन को लगता है कि इस इंसान की बात लोगों ने सुनी है और इसके साथ लोग खड़े हुए हैं। बस इतनी सी हिम्मत हमने दिखानी है, अपनी बात इसके अंदर लिखनी है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, और आपने भी इसके साथ मिलकर रिक्वेस्ट करनी है कि इस भाई की हेल्प करिए और उन लोगों को ट्रैप करिए जो लोग ऐसे फ्रॉड करें। OLX, पेटीएम, गूगल पे हर रोज़ की ज़िंदगी का आजकल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, और हर रोज़ इनके नाम पर हम लोग फ्रॉड भी सुनते हैं। ऐसा ही एक बड़ा फ्रॉड हुआ है एक हमारे भाई के साथ, जो कि सामने वाला इंसान पहले उसको ट्रस्ट में लेता है कि वो एक फौजी है, फौज के कपड़ों में होता है, फौजी बनकर बात करता है, फिर अपना आधार कार्ड शो करता है, फिर अपनी रजिस्ट्री दिखाता है एक कार की जिसे वो बेचना चाहता है, उसके अंदर भी वो फ़ोटो मैच करती है। वो सब कुछ ये इस तरीके से दिखाता हुआ पूरे विश्वास में लेकर उसे फ़ौज की बिल्टी देता है, और ये सब कुछ तरीके से करते हुए उसे पूरी तरह से विश्वास में लेकर उससे 1,10,000 रुपये का फ्रॉड कर लेता है। इस तरह की ये फ्रॉड की एक्टिविटी हर रोज़ की बढ़ती जा रही है। ऐसी ही एक फ्रॉड हमारे इस भाई के साथ हुआ है, और इन्होंने आवाज़ उठाने की हिम्मत दिखाई है। इनका ये कहना है कि ये जो मेरे साथ 1,10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, चाहे मुझे मनी मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि और आगे और लोगों के साथ ऐसे लोग फ्रॉड ना कर सकें, तो इन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। मैं आपसे विनती करता हूँ आप इस वीडियो के साथ बने रहें, और इसकी भाई की आवाज़ के अंदर अपनी आवाज़ जोड़कर ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का काम करें, क्योंकि इस भाई को जिसने अपनी आवाज़ उठाई है, ये पुलिस वालों के पास जा रहा है, तो पुलिस इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार है। आइए सुनवाते हैं इसकी पूरी कहानी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? नवीन नाम है सर मेरा। नवीन जी, सर ने बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि आवाज़ उठाने वाली बात है, तो आवाज़ उठाने के लिए मैं आज तत्पर आगे आया हूँ कि हमारा जो सिस्टम है और सरकार ने जो फैसिलिटी दे रखी है ऑनलाइन वाली, ऑनलाइन की जैसे ही आजकल नीड बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से इनको सिक्योर रखना भी ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग काफ़ी टाइम से ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, और है OLX है। उस तरीके से मैंने भी काफ़ी टाइम कुछ चीज़ें परचेज की है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। OLX पे मैंने गाड़ी देखी, ओमनी मारुति की इको गाड़ी आती है, 2010 मॉडल देखी थी मैंने, और वो गाड़ी थी नागौर साइड की, जो कि किसी आर्मी वाले ने मेरे से बात की, मनोज कुमार उसने अपना नाम बताया था कि सर ये मेरी गाड़ी है, मेरी ट्रांसफ़र हो रही है जैसलमेर, और मैं ये अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। 1,38,000 रुपये में उनकी डिमांड थी, और मैंने उस गाड़ी के 1,10,000 रुपये लगाए थे। उन्होंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा, अपना आधार कार्ड भेजा, मेरे को ट्रस्ट में लिया, और मैंने ऑनलाइन उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेक किया, जो कि एग्जैक्ट उसी बंदे के नाम से बोल रहा था। मेरा ट्रस्ट वहीं पे बन गया। तब करके उस बंदे ने ये कहा कि मॉर्निंग में मैं अपने ऑफिसर से बात करके, अपने मैनेजर से बात करके आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर आपको 10% पेमेंट डालनी ज़रूरी है, ताकि मैं आपकी गाड़ी यहाँ से डिस्पैच कर सकूँ। तो तब करके उस बंदे ने, शाम को उसका फ़ोन आता है 4-5 बजे के आसपास, उस अपनी आर्मी की बिल्टी भेजता है वो बंदा, और बिल्टी के अंदर प्रॉपर तरीके से मोहर होती है, साइन होते हैं, सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, एड्रेस होता है भेजने वाले का और जिसके पास गाड़ी जा रही है उसका। ट्रस्ट में आके मैंने पेमेंट डाल दी, चलो भी कोई बात नहीं, गाड़ी आएगी तो दिखा के RTO ऑफिस में नाम करवा के पेमेंट दे दूँगा। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट डे मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हम तो है ना झज्जर पहुँच गए हैं। जो भेजने वाला बंदा मनोज है, उसका ड्राइवर, कि 2 जवान भेजने की बात हो रही थी, उन बंदों ने मेरे को फ़ोन किया है कि सर हम झज्जर आ गए हैं, और हमारे पास GPS ट्रैकिंग है इस गाड़ी की। हम जैसे ही कस्टमर के पास जाते हैं जिनके पास गाड़ी जानी है, 150 किलोमीटर के दायरे में आके हमको GPS अनलॉक करवाना होता है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसने मेरे को बताया कि आप ये पेमेंट डलवा दो। तो मैंने गाड़ी के ओनर से बात की, जिससे मेरी बात चल रही थी मनोज कुमार से, कि सर अपनी तो ये डील हुई नहीं, कि जैसे कि आप कह रहे हो पेमेंट डलवा दो।
तो उसने कहा कि मैं अपने बॉस से बात करके, अपने मैनेजर से बात करके आपको बताता हूँ। ये प्रोसेस करते करते उन्होंने मेरे से सारे पैसे ले लिए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हम रोहतक आ गए हैं सर, और रोहतक मैं उनको गाड़ी देखने के लिए गया, उनको ट्रैक करने के लिए गया, तो उन्होंने नाराज़गी जताई इस बात की, और उन्होंने बताया कि आप हमको ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरे को समझ में आ गई। अगले दिन क्या, उसी दिन मैं उस बंदे से वीडियो कॉल भी करता हूँ। वीडियो कॉल में शख्स मेरे को वही नज़र आता है जो फोटो उसने भेजी हुई है, और बैकग्राउंड में देख रहे हैं मेरे को आर्मी वाले बंदे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। मेरे को ट्रस्ट बन गया था एक तरीके से। अगले दिन मैं पुलिस वालों के पास जाता हूँ कि सर मेरी ये ना FIR आप लॉन्च करो, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन OLX पे, और आप बात करो शख्स से, बंदे का नंबर चालू है। उन्होंने बात भी की पुलिस वालों ने, और उसके बाद उस शख्स को मैंने कहा कि मैंने आपकी FIR सर कटवा दी है पुलिस थाने में। तो वो बंदा मेरे को कहता है कि कोई बात नहीं, आपने FIR कटवा दी है, मैं आपको ये बात बोलता हूँ कि मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है, ये पुलिस रही और वो थाना रहा और वो कोर्ट रहा, जो आपको करवाना हो करवा लो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आर्मी वालों की तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरे को चैलेंज किया एक तरीके से। तब करके मैंने पुलिस वालों को कहा, देखो सर आपके सामने चैलेंज कर रहा है, आप कोई एक्शन क्यों नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार ये केस तो आते रहते हैं, हम कहाँ कहाँ भागेंगे। जवाब उनका ये था, आपने पेमेंट डाली क्यों। तो मैं ये आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं सभी भाइयों के पास, सभी समाज में, कि काफ़ी बंदे इस फ्रॉड के सिस्टम में आ चुके हैं, अभी भी चल ही रहा है ये। और पुलिस के हिसाब से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है इस बात का। साइबर सेल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, किसी का नंबर ट्रैप नहीं कर सकते, किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते वो। या तो हो सकता है कि मैं एक गरीब तबके का आदमी हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ ना पहुँच पाई हो उन तक, या फिर मेरी सुनवाई नहीं करते होंगे वो। ये जो सारा का सारा ये जो मैटर है, इसके अंदर खाली उंगलियां फ्रॉड करने वालों पर नहीं उठ रही हैं, बिकॉज उनका तो ये काम है, उंगली उठाई जा रही, उंगली उठने वाली है पुलिस के ऊपर। आफ्टर ऑल उनका इस तरह का रवैया कैसे बन सकता है कि तो इंसान अपनी तकलीफों की हिम्मत कैसे दिखा पाएगा सामने बोलने की। अगर वो बोलेगा नहीं तो और लोगों को कैसे बचा पाएगा। आज इस भाई ने हिम्मत दिखाई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इसका साथ निभाना है ताकि पुलिस इसकी बात सुन सके। आप ये देखिए, इसको कोई इंसान, ये जो लोग होते हैं ना, हम लोग जैसे कोई एक दुकानदार होता है तो उसे एक तरीका होता है कि कैसे अपने सामान को बेचता है, वैसे ही ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं इनका एक तरीका होता है। दे आर एक्सपीरियंस्ड अबाउट कि कैसे फ्रॉड करना है। हम जैसे, आप जैसे लोग बड़े आसानी से फंस जाते हैं। उसने सबसे पहले अपने आप को फौज की वर्दी में दिखाया कि वो एक फौजी है, फिर वो उसके बाद अपना आधार कार्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर वो उसके बाद गाड़ी की रजिस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके अंदर नाम सब कुछ मैच हो रहा है। और जब उससे वीडियो कॉल पर बात करते हैं तो वो अपने फौजी दोस्तों के साथ बैठा होता है। तो वो सब कुछ करके वो विश्वास में ले रहे हैं कि इंसान को, वो धक्के से नहीं फंस रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक है। और वो सब कुछ जब सिमेट्री में सब कुछ उसे सही लग रहा है तभी तो उसने पैसा दिया। और पैसा भी कैसे दिया, पहले उससे 10,000 रुपये ले लिए, फिर उससे 18,000 कुछ और कहकर ले लिए, फिर उसे कहा जी भैया इस वजह से अटक रही है गाड़ी, आपसे 25,000 मुझे और चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इस भाई ने आवाज़ उठाई है, आप लोगों को इसकी आवाज़ बननी है, क्योंकि उन लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और वो लोग ऐसे 10 लोगों के साथ और फ्रॉड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इस भाई की आवाज़ बननी है। पुलिस वालों को ये सामने से चैलेंज कर रहा है बंदा, ये बंदा सामने से पुलिस वालों को चैलेंज करता है कि जाओ यार, जिस पुलिस वाले के पास जाना है चले जाओ, जिस कोर्ट वाले के पास जाना है चले जाओ, हमने तो आपके साथ फ्रॉड कर दिया है और हम जो है हमारा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। मैं आपको इस वीडियो के साथ वो कटिंग्स भी दिखाऊंगा जो उन्होंने बिल्टी भेजी है, जो उसने आधार कार्ड भेजा था उस फ्रॉड ने, जो उसने रजिस्ट्री भेजी थी, जो उसने फोटो भेजी थी, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको साथ में दिखाई दे रही होंगी या दिखाई देंगी। सामने से बंदा चैलेंज कर रहा है। मेरा पूछना प्रशासन से ये है कि किस काम के हैं ये साइबर सेल, किस काम का है ये सारा पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी भीड़, किस काम की है ये इतना बड़ा, हम लोग जो टैक्स भर भर के पुलिस वालों के पेट भरते हैं, अगर रोड को भी उसे अपनी जगह पर जेल के अंदर पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करके, अपनी बात रखकर, शेयर करके। अगर हम लोग इस बात को शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो हमसे अच्छी तो वो लड़कियां हैं बॉलीवुड की जो मी टू जिन्होंने चलाया था, जिन्होंने अपने ऊपर हुए जो भी उनके साथ गलत हरकतें हुई बॉलीवुड के अंदर, जब उन्हें जीने नहीं दिया गया तो उन्होंने मी टू कैंपेन चलाया और उससे बड़े बड़े लोग उनके तवज्जो में आ गए। आप और हम लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, अगर आपके साथ भी हुआ है तो मी टू कैंपेन चलाइए। कमेंट के अंदर नाम लिखिए अपना, कमेंट के अंदर लिखिए इस बात को कि यस, हमारे को भी ऐसी कॉल्स आती हैं, मुझे भी ऐसी कॉल्स आई कुछ दिन पहले, हम लोग बच गए, कोई नहीं बच पाता।
तो इस इंसान ने हिम्मत दिखाई है, आप लोगों ने इसकी हिम्मत बननी है। एक आप बात और कहना चाहूंगा जी, सर मैं जी कि जैसे कि पुलिस वालों का काम होता है, मैंने उनको अकाउंट नंबर दे दिया कि सर मैंने इस अकाउंट में पैसे डाले हैं, वो काम मैं कर रहा हूँ बैंक में जाके। मैंने पोस्ट ऑफिस का जो अपना डाकघर वाला खाता होता है, इसमें जाके मैंने बात की पर्सनली तरीके से रिक्वेस्ट करके कि सर मेरे को इस अकाउंट की डिटेल दे दो। उन्होंने इंसानियत के नाते मेरे को डिटेल दी कि ये डिटेल है इस बंदे का, ये नाम है, ये एड्रेस है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। मैंने उस बंदे से बात की है कि सर आपके अकाउंट में पैसे डाले हमने। वो बंदा अपना फ़ोन नंबर स्विच ऑफ कर लेता है। उस दिन के बाद उस बंदे का नंबर कल चालू हुआ है, और 4 नंबर मेरे को ऐसे दिए गए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे किसी ड्राइवर का नंबर है, किसी ओनर का नंबर है, ये मेरे ऑफिसर का नंबर है। उस तरीके से वो नंबर आज भी चालू है। मैं फ़ोन मिलाता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाते। पुलिस वाले क्या काम कर रहे हैं, ये ट्रैक कर सकते हैं उन नंबरों को। हम उनको जरिया बता रहे हैं, सर आप जयपुर चलो देखो, वो अपनी जगह से हिलने को राजी ही नहीं है। बताओ कहाँ तक एक्सपेंस हम दे सकते हैं उनको। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं फंसा हुआ हूँ आज इस स्थिति में, कोई और भाई ना फंसे। पैसे मेरे आए चाहे ना आए, लेकिन पुलिस वालों को जो प्रोसेस करना है वो करना उनको ज़रूरी है। इस भाई का 1,10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। भाई को पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये चाहता है कि और किसी के साथ फ्रॉड ना हो। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इस भाई ने अकाउंट नंबर दिया है, 2 अकाउंट नंबर है भाई, बिल्कुल 2 अकाउंट नंबर में 2 अकाउंट नंबर में पेमेंट गई है। उन दोनों अकाउंट की डिटेल पुलिस को भी दे दी गई है, और इस वीडियो के अंदर भी आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर या नीचे कहीं पर। इसके अलावा वो 3-4 फोन नंबर्स जिनके साथ रेगुलर इंटरेक्शंस हो रही थी, जो उसके ड्राइवर्स हैं, जो फौजी है, वो भी डिटेल्स इसके अंदर हैं। इसके अलावा इसके पास सारी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। उसमें से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स की क्लिप्स मैं आपको इसके आगे या पीछे वीडियो के जरूर सुनाऊंगा। सारे डिटेल्स सब कुछ देने के बावजूद भी अगर हमारी पुलिस उस ऐसे बंदे को ट्रैक नहीं कर सकती है, ट्रैप नहीं कर सकती है, तो बोस हम लोग जंगल में रहते हैं। तो ऐसे जंगल राज को आगे ना बढ़ाने दिया जाए, उसके लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है। लाइक, कमेंट और शेयर करके इस कैंपेन को चला के पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करें कि वो इस भाई की बात सुन सकें, और हम लोग दोबारा इस वीडियो में आकर इस तरह की वीडियो पर जवाब दे सकें कि आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया। सर मैं बात कुछ बताना चाहूँगा। मैं नवीन कुमार हिसार बलवाड़ी ढाणी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम लीलू राम खटीक है, और ये वाकया सारा सब्जी मंडी चौकी का है। उन्होंने मेरे को 1 हफ्ता हो गया उनके पास चक्कर काटते काटते, आज तक कोई एक्शन नहीं किया। कच्चे पेपर में उन्होंने लिखवा के मेरे से ले लिया है, FIR तक दर्ज नहीं कर रहे हैं वो। इसके अलावा मैंने अभी SP साहब के उधर एप्लीकेशन और लगाई है। अब देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है। एक बेचारा भाई, ये इसके साथ नहीं है, हम तो रोज देखते हैं, चक्कर काट रहा है 1 हफ्ते से, पुलिस वाले FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। फ्रॉड करने वाला फ्रॉड करके देश छोड़कर भाग जाए, इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। रिक्वेस्टेड सॉल्यूशन सिर्फ आप और हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि आज ये पावर जो भगवान ने हमारे हाथ में दी है मोबाइल की, जिसके अंदर हम किसी के साथ फिजिकली ना खड़े होकर कम से कम अपने उसके साथ लाइक, कमेंट और शेयर करके उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और जिसका एक प्रेशर बनता है, जिसका एक दबाव बनता है। प्रशासन को लगता है कि इस इंसान की बात लोगों ने सुनी है और इसके साथ लोग खड़े हुए हैं। बस इतनी सी हिम्मत हमने दिखानी है, अपनी बात इसके अंदर लिखनी है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, और आपने भी इसके साथ मिलकर रिक्वेस्ट करनी है कि इस भाई की हेल्प करिए और उन लोगों को ट्रैप करिए जो लोग ऐसे फ्रॉड करने का काम करते हैं। सवाल भारत के पर मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही लड़ते रहेंगे हम गलत लोगों से, गलत तरीके से काम करने वाले लोगों से, फ्रॉड से, पुलिस प्रशासन की गलत हरकतों से और प्रशासन की गलत हरकतों से। जय हिंद, जय भारत।